अगले घंटे भर करीब कन्वर्टिबल बॉन्ड चलेगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कन्वर्टिबल बॉन्ड को रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, आज सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने कन्वर्टिबल बॉन्ड या कन्वर्टिबल डिबेंचर के बारे में कुछ सुना है? यहाँ आने के पहले कुछ सुना था? व्हाट इज दैट? These are the bonds which are converted into shares। कुछ OCD होते हैं, यानी ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। कुछ CCD होते हैं। CCD सुना है? CCD क्या है? CCD वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी ये कन्वर्ट होगा ही होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो कन्वर्ट कर ले या चाहे तो कैश मांग ले। अगर शेयर की प्राइस बढ़ गई तो शेयर मांगेगा, शेयर की प्राइस घट गई तो कैश लेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी कन्वर्टिबल बॉन्ड क्यों इशू करती है? सीधा सीधा प्लेन बॉन्ड क्यों नहीं इशू करती? जो अभी आपने 69 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट बॉन्ड। जो अभी आपने अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उनका क्या नाम है? स्ट्रेट बॉन्ड। मतलब इसमें कोई ऑप्शन एम्बेडेड नहीं है, कंपनी सिर्फ कूपन और रिडम्पशन करेगी। कन्वर्टिबल बॉन्ड में स्ट्रेट बॉन्ड तो है ही, ऑप्शन टू कन्वर्ट भी डाल दिया है, कन्वर्जन ऑप्शन भी है। कंपनी क्यों ऐसा करती है? कुछ गेस करो, कंपनी कन्वर्जन ऑप्शन क्यों डालती है? ताकि कैश नहीं देना पड़े। लेकिन इन्वेस्टर ने कैश मांग लिया तो क्या करोगे? अगर इन्वेस्टर के हाथ में ऑप्शन है तो कैश मांग सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐड करने से इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। इज इट राइट? जब तुमको पेप्सी के साथ जब एक चिप्स का पैकेट फ्री मिलता है तो कितना अच्छा लगता है? लगता है ना, या नहीं लगता है? लगता है, क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा मिला, कुछ तो ज़्यादा मिल रहा। दूसरा है कि आज शेयर की प्राइस 50 है, 5 साल के बाद आपको लगता है कि शेयर की प्राइस 200 रुपये हो सकती है। तो अगर कन्वर्जन ऑप्शन होगा तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कन्वर्ट होगा, यानी आपके 100 रुपये के बदले कंपनी अगर एक शेयर देती है आपको 5 साल बाद, लेकिन आपको लगता है कि प्राइस कितनी हो सकती है? 200, और फायदा होने की उम्मीद है। तो इन्वेस्टर के लिए एक तरह से अट्रैक्शन है, एक तरह से उसको लालच दिया जा रहा है कि आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, आपको ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर देंगे। उसको फिर सपने दिखाने कि 5 साल बाद कंपनी की प्राइस 500 हो जाएगी तो आपका 100 का डिबेंचर 500 के शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बहुत सारे इन्वेस्टर आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। बिकॉज आप इन्वेस्टर को कन्वर्जन ऑप्शन दे रहे हो, इसका जो कूपन रेट रहता है यूजुअली वो स्ट्रेट बॉन्ड के रेट से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप उसको एक दूसरा बेनिफिट दे रहे हो। इज इट राइट? तो कंपनी अपना थोड़ा सा कूपन बचा लेती है, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि बाद में अगर वो कन्वर्ट करेगा तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा। शेयर जब आप इशू करते हैं तो एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स का स्टेक डाइल्यूट होता है, राइट? कुछ कुछ कंपनी जो होती है अभी इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहती है, तुरंत अगर हम स्टेक डाइल्यूट कर देंगे तो कंपनी पे हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा। जैसे ही आप बाहर के शेयर होल्डर्स को लाते हो वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बार आपका रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है क्योंकि फिर आपका स्टेक डाइल्यूट हो गया है। तो चाहते पहले 5-10 साल कंपनी को हम जैसे चाहे वैसा रन करें, स्टैब्लिश करें, उसके बाद डाइल्यूट करें। तो एक तरह से आप डाइल्यूशन को पोस्टपोन कर रहे हो। यहाँ पे इमीडिएट डाइल्यूशन नहीं करना है तो आप पोस्टपोन कर सकते हो बाय इशूइंग कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो ये सब थॉट प्रोसेस रहता है कन्वर्टिबल डिबेंचर को इशू करते वक्त। इन्वेस्टर को भी लगता है अच्छी कंपनी है, आगे चलकर शेयर मिलेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? सो फर्स्ट इज व्हाट इज कन्वर्टिबल बॉन्ड? दीज आर द बॉन्ड्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी
विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। जब मैं बोलूँगा तब लिखना। नॉर्मली 99% चीज़ें तो मैंने बुक में लिख दी है। इससे क्या आपका टाइम बचता है। दूसरा, फाइनल के स्टूडेंट है, पूरी की पूरी बुक डिक्टेट कराना आपके इंटेलिजेंस की बेइज्जती है दिन दहाड़े। इज इट राइट? फाइनल में आके कोई डिक्टेशन लेता है क्या? आप आईआईटी ज्वाइन करोगे क्या डिक्टेशन लोगे क्या वहाँ पे? आप उनके बराबर के हो? आइम्स में कभी गए हो, देखे हो, सुने हो? कोई डिक्टेशन नहीं है। एक बार जो पढ़ा दिया, बाकी खुद जाकर अपने नोट्स बनाना है। इसलिए ज़्यादातर हमने नोट्स दे दिए हैं, आपका समय बचेगा, आपकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट है हमारे पास। ये हो गया कन्वर्टिबल बॉन्ड। डिस्कशन ज़्यादा करना है। नेक्स्ट है कन्वर्जन रेशियो। व्हाट इज कन्वर्जन रेशियो? नंबर ऑफ शेयर दैट ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कन्वर्जन रेशियो मतलब एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखा जाए तो एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर दिए जाएंगे। तो अगर कन्वर्जन रेशियो 20 है, इसका मतलब है कि एक बॉन्ड के बदले कंपनी 20 शेयर इशू करेगी। इज इट राइट? तो नॉर्मली आपको सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कन्वर्जन रेशियो, एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर इशू करेंगे। यहां तक तो आपको ऑलरेडी पहले से पता था। अब कुछ टेक्निकल वर्ड आएंगे, उसको अच्छे से समझना है और उसका इंपॉर्टेंस समझना है, उसको यूज कैसे करना है वो देखना है। कन्वर्जन प्राइस मतलब किस भाव से आपको शेयर मिल रहा है। कन्वर्जन प्राइस, सपोज 1000 रुपए का बॉन्ड है, फेस वैल्यू क्या है 1000 रुपए, और कन्वर्जन रेशियो सपोज 20 है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 रुपए के बदले में, 1000 रुपए का बॉन्ड था, उसके बदले 20 शेयर मिलेंगे। तो एक शेयर कितने में मिल रहा है? एक शेयर कितने में मिल रहा है? 1000 रुपए। आप या तो आप 1000 रुपए कैश ले लो या 20 शेयर ले लो। अगर आप 20 शेयर ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि एक शेयर की कन्वर्जन प्राइस 50 रुपए है, तो 50 में एक शेयर मिल गया। और सपोज उस समय मार्केट प्राइस 150 है, तो आपको तो 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि 50 रुपीज द एक्सरसाइज प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 50 से कम होगा तो आप बोलेंगे भैया मुझे कैश दे दो, और अगर मार्केट प्राइस 50 से ज़्यादा होगा तो आप क्या बोलेंगे? शेयर दे दो। तो ये कैलकुलेशन कौन अपने दिमाग में कर रहा है? शेयर होल्डर, सॉरी बॉन्ड होल्डर। अभी शेयर होल्डर बना कहाँ है, अभी वो बॉन्ड होल्डर है। वो सोच रहा है कि मार्केट प्राइस अगर 55 हो तो मैं कन्वर्जन करवाऊंगा, तो 55 इंटू 20 उसको 1100 रुपये भाव का शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 40 है, 40 इंटू 20 सिर्फ 800 का शेयर मिल रहा है, तो बोलेगा मुझे आप 1000 रुपये कैश दे दो। तो कन्वर्जन प्राइस इज द एक्सरसाइज प्राइस एट विच इन्वेस्टर कन्वर्ट्स इज बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पार वैल्यू, जैसे हमारे एग्जांपल में 1000 ऑफ द बॉन्ड बाय द कन्वर्जन रेशियो। अब अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला वहाँ लिख सकते हो, वैसे फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहते हो, कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो। आसपास लिख लो, जगह नहीं है तो नोटबुक में लिख लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट के बाद, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब है इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड बाय द कन्वर्जन रेशियो। यानी कि जो आज बॉन्ड की करंट प्राइस है उसको कन्वर्जन रेशियो से हम डिवाइड करेंगे, तो दैट विल गिव यू कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है क्या? लिख लो। बीच बीच में क्या है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उसकी नज़र नहीं भटके,
हम लोग लिखवाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। पूरा ही अगर लिख देते तो क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है सब कुछ तो लिखा हो, थोड़ा देर आराम से इधर उधर घूम कर आ जाते हैं। या जो लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, मोबाइल वोबाइल देखने लग जाते हैं। एक नीचे एक लाइन और लिखना, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट कन्वर्जन प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट कन्वर्जन प्राइस। एक एग्जाम में उन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया था, मार्केट कन्वर्जन प्राइस। अब बेचारा स्टूडेंट सोच रहा है, ये तो बताया नहीं क्लास में, वो है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का दूसरा नाम। ठीक है, जैसे शंकर भगवान के बहुत सारे नाम है ना, भोलेनाथ है, शिव शंकर है, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का भी एक और नाम है मार्केट कन्वर्जन प्राइस। मैंने एक एग्जांपल भी दिया वहां पे, अगर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड 265 है मान लो, और कन्वर्जन रेशियो 20 है, तो इसकी कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या हुई, मतलब 20 शेयर आपको मिलेंगे और आज आप बॉन्ड के लिए 265 रुपीज दे रहे हो, तो आप एक शेयर के लिए एक्चुअली कितना अमाउंट पे कर रहे हो, 265 में आप बॉन्ड खरीदोगे, आपको 20 शेयर बदले में कन्वर्जन के वक्त मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम एक शेयर के लिए 13.25 पे कर रहे हैं। या तो आप 13.25 में शेयर खरीद लेते हैं, या 265 में बॉन्ड खरीद लो जिसके बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। तो दैट इज पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। पैरिटी वर्ड का मतलब होता है इक्वालिटी। जैसे हम बोलते हैं इंडिया में लोगों के बीच पैरिटी नहीं है, एक तरफ बहुत अमीर एक तरफ बहुत गरीब। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड मतलब बॉन्ड की वैल्यू अगर उसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होता। इफ इट वॉज अ सिंपल बॉन्ड विच विल ओनली पे कूपन एंड प्रिंसिपल रिडम्पशन, कोई तामझाम नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होती। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। यानी कि आप जो कन्वर्टिबल बॉन्ड दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन निकाल लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे, जो मार्केट में कोई दूसरे बॉन्ड पे यील्ड है, विच हैज ऑल द फीचर्स सिमिलर टू दिस बॉन्ड, जिसके सारे फीचर इस बॉन्ड की तरह, लेकिन उसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है। इज इट राइट? तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड मीन्स व्हाट इज द convertible bond will sell for if it could not be converted into equity share। अगर कन्वर्जन ना हो तो फिर भी इस बॉन्ड की कुछ तो वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी? एटलीस्ट द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड will be equal to the present value of coupon plus present value of redemption value. It is the price of an equivalent non-convertible bond। नॉन कन्वर्टेबल यानी जिसके सारे फीचर सेम है, सिर्फ कन्वर्जन नहीं है। और एक और चीज यहां पे देखना लिखा हुआ है क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इंस्टीट्यूट भी आपकी ना अलग अलग टर्म यूज करती है एग्जाम में, बेचारा गरीब बच्चा उसमें ही शहीद हो जाता है। मैं यहाँ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पढ़ा कर भेजा उसको एग्जाम देने, वहां पूछ लिया इन्वेस्टमेंट वैल्यू, है सेम, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू। एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी एक लाइन लिख लेना, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड रिडम्पशन वैल्यू, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड रिडम्पशन वैल्यू डिस्काउंटेड एट YTM, discounted at YTM on similar NCDs, discounted at YTM on similar NCDs।
यानी मार्केट में जो दूसरे सिमिलर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है उसका यील्ड लेंगे और उस रेट से इसके कूपन और रिडम्पशन वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे, दैट विल गिव यू स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। अब तक ठीक चल रहा है? कैलकुलेशन के लिए बाद में क्वेश्चन है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड रिस्क, सपोज आपने कन्वर्टिबल बॉन्ड बाई किया, ये सोच करके इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तो आपने उसके लिए सपोज 265 पे कर दिया, इतना कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइस पे की। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शेयर की प्राइस घट जाए, बहुत घट जाए, बहुत घट जाएगा तो कन्वर्जन ऑप्शन बेकार है फिर, है कि नहीं? यानी अगर शेयर कन्वर्ट करके कम प्राइस मिल रहा है तो इससे अच्छा आप बोलेंगे कि मुझे कैश दे दो, तो इसकी वैल्यू घट जाती है, कन्वर्टिबल बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी। लेकिन घटते घटते भी कितना घटेगी, बोलो कितना गिर सकता है कन्वर्टिबल बॉन्ड की प्राइस? टू द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्यों? कूपन तो मिलेगा ही, रिडम्पशन तो मिलेगा ही, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो अगर मान लो शेयर प्राइस घटती है उसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन फिर भी एक लोअर लिमिट है, कहाँ तक घटेगी वो? स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्योंकि कन्वर्जन नहीं हुआ तब भी आपको कूपन तो मिलेगा, रिडम्पशन तो मिलेगा, तो कितने का रिस्क है आपका? तो आप क्या करो, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करो। सपोज ये आ रहा है 220, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है? 220। आपने कितना पे किया? तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क कितना है? डाउन साइड रिस्क कितना है बोलो ना? 265 में खरीदा है और उसकी वैल्यू घटकर 220 तक गिर सकती है, तो 45 है। फिर इंस्टीट्यूट बोले कि इसको परसेंटेज में बताओ, तो 45 डिवाइड बाई 265, यानी 265 में अगर मैंने खरीदा और 45 का मुझे नुकसान हो सकता है, तो मुझे पता होना चाहिए एज अ बॉन्ड होल्डर कि मुझे कितना प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। व्हाट इज द आंसर? करीब 12% आ रहा है। तुम 12 बोल रहे हो, कोई 16 बोल रहा है, एक बार जरा उठाओ कैलकुल। कोई 17 बोल रहा है, कोई 16.98 बोल रहा है, तो 17% अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा रिस्क है। एज एन इन्वेस्टर तुम्हें पता होना चाहिए कन्वर्टिबल बॉन्ड में तुम्हारा रिस्क क्या है। तो तुम्हारी बॉन्ड की वैल्यू जो आज तुमने 265 पे किया है उसको वैल्यू घटकर 220 तक जा सकती है। 17% का आपका नुकसान हो सकता है। अब तुम एक बात बताना, 12% तुम्हारा कैसे है? कौन सा गणित यूज किया था तुमने? अच्छा 365, 265 की जगह 365, कोई बात नहीं। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब बिकॉज आपके एग्ज़ाम में MCQs भी आ सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। वो बोलेंगे डाउन साइड रिस्क मीन्स, फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको सही आंसर टिक करना है, या कुछ नंबर्स देंगे, परसेंटेज निकालना है। ओके, द शेयर प्राइस गोज मच बिलो द कन्वर्जन प्राइस, it is expected by the market forces that conversion option will not be exercised। अगर शेयर की वैल्यू बहुत घट जाती है तो कन्वर्जन ऑप्शन कौन बेवकूफ़ एक्सरसाइज करेगा? द मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड विल बिकम इक्वल टू स्ट्रेट बॉन्ड, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड गिरते 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 कितना गिरेगा? जब उसकी वैल्यू स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इतना तो मिलेगा ही ना, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कूपन एंड रिडम्पशन है, उतना तो बॉन्ड की वैल्यू कभी भी रहेगी, तो इतना का नुकसान हो सकता है। दिस लॉस इज कॉल्ड डाउनसाइड रिस्क। तो उसका फॉर्मूला लिख लो, वहां पे जगह है थोड़ी सी। डाउनसाइड रिस्क का फॉर्मूला है बॉन्ड प्राइस माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड
डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस, डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये आपका आंसर आएगा इनटू 100। यूजुअली हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट से इम्पैक्ट नहीं समझ में आता है। 45 रुपया कम है या ज़्यादा है नहीं पता, 17% बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड की वैल्यू में अगर आप बॉन्ड परचेस करके 17% का नुकसान हो रहा है या हो सकता है तो रिस्क ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक में लिखा, अभी आप मत लिखना। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड सपोज 265 है और उसकी स्ट्रेट वैल्यू 235 है। तो अगर शेयर की वैल्यूज घट जाती है, मार्केट बहुत खराब हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, तो शेयर की वैल्यू घट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि युद्ध हो। युद्ध में क्या है, बहुत सारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो भी बेचारे मारे जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो डाउन साइड रिस्क 30 है, लेकिन कभी कभी क्या है, एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे बेकार एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 265, 11.32% आपका डाउन साइड रिस्क है। ओके, तो ये हो गया हमारा डाउन साइड रिस्क। उसके बाद है स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू मतलब सपोज आज एक बॉन्ड के बदले आपको कंपनी 20 शेयर देगी, कन्वर्जन रेशियो 20 है, और आज एक शेयर की प्राइस मान लो 100 रुपये है, एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब है इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये आपकी शेयर की प्राइस है, प्राइस पर शेयर। व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बॉन्ड, एक बॉन्ड के बदले 20 शेयर मिलेंगे, आज एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो इस बॉन्ड की वैल्यू शेयर के टर्म्स में क्या होगी, 2000 रुपये होगी। यानी आज एक बॉन्ड 2000 के बराबर है, 2000 शेयर की वैल्यू के बराबर है। इज इट राइट? So that is called stock value of the bond. Current market price of share into conversion ratio. It is also referred to as conversion value of the bond. वो मैंने लिख दिया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आता है, कभी एग्जाम में कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आता है। ये बहुत इजी फॉर्मूला है। आज के प्राइस में बॉन्ड की, आज शेयर की प्राइस के टर्म्स में बॉन्ड की वैल्यू क्या है। एक एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिखा है। सपोज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 12 रुपये है, कन्वर्जन रेशियो 20 है, तो स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, 240। यानी वन बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 250 रुपीज इन टर्म्स ऑफ शेयर वैल्यू। आज एक बॉन्ड 240 रुपए के शेयर के भाव के बराबर है। अब आ गया कन्वर्जन प्रीमियम। अगर हम डायरेक्टली 20 शेयर खरीदते हैं आज तो 240 रुपये लगता, उसकी जगह मैंने क्या किया, एक बॉन्ड परचेज किया है 265 में, जो मुझे बाद में 20 शेयर देगा। एक बॉन्ड आपने 265 में परचेज किया, कन्वर्जन रेशियो 20 है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 12 रुपीज़ है, तो आपने प्रीमियम पे किया बॉन्ड के लिए। क्यों? डायरेक्टली 20 शेयर ही खरीद लेते ना, तो क्यों प्रीमियम दिया है? क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन की भी तो वैल्यू है ना। कल को मार्केट के शेयर की प्राइस घट गई तो आप कैश लेकर निकल सकते हो। शेयर खरीद लिया, वैल्यू घट गई तो नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए कन्वर्टिबल बॉन्ड में थोड़ा प्रीमियम एलिमेंट भी होता है कंपेयर टू द स्टॉक वैल्यू। तो ये प्रीमियम हमारे एग्जांपल में कितना आया, 25। और अगर आपको परसेंटेज पूछे तो 25 बाई 240, 240 देने की जगह आप 265 दे रहे हो, तो आप कितना परसेंटेज प्रीमियम दे रहे हो? यस, 10 पॉइंट समथिंग।
So conversion premium is the extent to which market value of a convertible security exceeds the conversion value. It is also called मार्केट कन्वर्जन प्राइस, तो हमने पहले लिख दिया है ना, इसको छोड़ो. कन्वर्जन प्रीमियम निकालते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा. कन्वर्जन प्रीमियम का एक एग्जाम्पल है मार्केट प्राइस 265, मैंने भी यही लिया था. नंबर ऑफ शेयर्स 20 है, मार्केट प्राइस 12 है. तो इसका मतलब है कि आप कन्वर्जन प्रीमियम कितना दे रहे हो, 20 शेयर की वैल्यू 240 रुपये होगी, एक बॉन्ड की वैल्यू 265 रुपये है, तो आप 25 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो. इज इट राइट? तो कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज विल बी 25/240, 10.42%. तो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मैं शेयर के प्राइस के मुकाबले बॉन्ड के लिए मैं कितना ज़्यादा दे रहा हूँ. अब एग्ज़ाम में तुम क्या करना, कन्वर्जन प्रीमियम आए तो दोनों आंसर लिखना, 25 भी लिखना, 10.42. स्पेसिफिकली परसेंटेज वर्ड यूज़ किया तो फिर एक ही आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट भी महान है. ये लिखो तो बोलती नहीं हमें तो ये आंसर चाहिए था, मार्क्स काट दिया. ये लिखो तो बोलती हमें ये आंसर चाहिए था. मार्क्स काटने के लिए कुछ ना कुछ मौका चाहिए. इज इट राइट? अब एक और कॉन्सेप्ट आपके जीवन में आएगा, फ्लोर वैल्यू. फ्लोर मतलब मिनिमम या मैक्सिमम. फ्लोर मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम, गेस करना है. मिनिमम. जब हम फ्लोर वर्ड का यूज करते हैं तो मतलब होता है मिनिमम, यानी एक कन्वर्टिबल बॉन्ड की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम, उससे ज़्यादा तो हो सकता है. सो इट विल बी हाइयर ऑफ द टू. एक स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू, एकदम बहुत ही किस्मत खराब है तो शेयर की वैल्यू बहुत घट जाएगी, तो फिर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कूपन और रिडम्पशन वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू. सपोज ये 235 है. और दूसरा कन्वर्जन वैल्यू यानी स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. सपोज ये 240 है, सपोज ये 240 है, यानी कि इसके बदले मुझे 20 शेयर मिलेंगे, एक शेयर 12 रुपए का है, तो आज शेयर के टर्म्स में इसकी वैल्यू 240 रुपये है. लेकिन अगर मार्केट वैल्यू बहुत ही घट भी गई तो कितना घटेगी, 235 से नीचे नहीं जा सकता. लेकिन अगर शेयर की वैल्यू 235 से ज़्यादा है तो इट विल बी हाइयर ऑफ द टू. तो हम बोलेंगे फ्लोर वैल्यू इज 240, क्योंकि उसके बदले 20 शेयर मिलेगा. 20 शेयर, एक शेयर 12 रुपये का है, तो कम से कम इस बॉन्ड की वैल्यू आज कितनी होनी चाहिए, 240. दैट इज कॉल्ड फ्लोर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फ्लोर. और फ्लोर वैल्यू का एक फॉर्मूला मैंने लिखा है आपकी बुक में, मैक्सिमम ऑफ मीन्स हाइयर ऑफ द टू, स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू कॉमा कन्वर्जन वैल्यू. एक और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन फ्लोर वैल्यू बिकॉज the holder has an option also. ठीक है, since the investor enjoys the option, कन्वर्टिबल बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन है, the optionally convertible debenture also command option value. तो यहां पर इसका आंसर होगा फ्लोर वैल्यू तो हम लेंगे ही लेंगे प्लस ऑप्शन वैल्यू. अब आपको इस चैप्टर में ऑप्शन वैल्यू दिया रहेगा, 5 रुपया, 10 रुपया या कुछ कैलकुलेशन, तो उसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू. बिकॉज आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, सिंस यू ऑल्सो होल्ड एन ऑप्शन, देर इज अ लिटिल हाइयर वैल्यू देन फ्लोर वैल्यू, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. एक आध एग्जाम में ये आया है, यूजुअली ये एडजस्टमेंट आता नहीं है. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू. जैसे प्रीमियम वर्ड का यूज हुआ तो क्या समझेंगे, बॉन्ड प्राइस 265 है, स्ट्रेट वैल्यू 235 है, मतलब आप चाहते तो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन 235 में बॉन्ड ले सकते थे.
लेकिन उसमें कन्वर्जन ऑप्शन इसलिए 265 आप दे रहे हैं, तो कितना प्रीमियम दे रहे हैं? 30 रुपया दे रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, एक मार्केट में दूसरा बॉन्ड जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है 235 में मिल सकता है, लेकिन आप 265 दे रहे हैं, तो प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू मतलब बॉन्ड प्राइस 265 माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड वैल्यू। नेक्स्ट इज एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल। आपने बॉन्ड बाय किया, बॉन्ड पे क्या मिलता है? कूपन। आप चाहते तो शेयर परचेस कर सकते थे, है कि नहीं? शेयर पे क्या मिलता है आपको? डिविडेंड। तो एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल का मतलब है, चूंकि आपने बॉन्ड परचेस किया है, विल गेट कूपन। अगर आपने डायरेक्टली शेयर परचेस कर लिया होता तो आपको मिलता डिविडेंड। सो कूपन ऑन द बॉन्ड दैट यू रिसीव्ड माइनस डिविडेंड ऑन द शेयर विच यू कुड हैव रिसीव्ड इज कॉल्ड एनुअल कैश फ्लो डिफरेंशियल। यानी बॉन्ड खरीद कर आपको कितना एनुअल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मिल रहा है। सपोज कूपन मिल रहा है 100, और अगर हम 20 शेयर ही खरीद लेते हैं तो मुझे डिविडेंड मिलता 80, तो मुझे कितना ज़्यादा कैश फ्लो मिल रहा है बॉन्ड खरीदने की वजह से? 20 रुपया। तो आपने जो प्रीमियम भरा था, धीरे धीरे वो प्रीमियम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से रिकवर हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बॉन्ड पे जो कूपन मिलता है दैट इज हायर देन द डिविडेंड यू वुड हैव रिसीव्ड ऑन शेयर। सो कूपन इनकम फ्रॉम द बॉन्ड माइनस डिविडेंड इनकम फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर। तो इसका पर्पस है कि हमको कितना इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मिल रहा है, और वो मेरे अगले कैलकुलेशन में काम आता है। हमने बॉन्ड खरीदा, कुछ प्रीमियम भरा, हमने बॉन्ड खरीदा तो कुछ प्रीमियम भरा ना। आज मैं डायरेक्टली शेयर खरीद सकता था, सपोज मैं आज डायरेक्टली शेयर 200 रुपए में खरीद सकता था। शेयर ना खरीद कर मैंने बॉन्ड परचेस किया 240 में, एग्जाम्पल 40 रुपया मैंने प्रीमियम दिया, और मुझे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना है? 20 रुपया। तो ये जो 40 रुपया प्रीमियम मैंने दिया, इसको रिकवरी करने में कितने साल लग जाएंगे? सो प्रीमियम डिवाइड बाय कैश फ्लो डिफरेंशियल, 2 साल। तो दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड और ब्रेक इवन पीरियड। जो डिविडेंड मिलेगा पर ये डिफरेंट हो सकता है, करेक्ट। यहाँ पर आपको क्या है, एस्टिमेट करना है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर के मामले में सब कुछ जो है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा। तो आपको कंपनी की यूजुअली पॉलिसी से एक आइडिया लगी जाता है कितना डिविडेंड कंपनी देती है, इज इट राइट? बट आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट लगाना कंपनी से कितना डिविडेंड मिलता है शेयर पे। तो यूजुअली एज ए स्टूडेंट आपको नंबर दिया जाएगा, बाद में जब आप फंड मैनेजर बनोगे तो आपके पास उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री रहता है, तो आपको एक अंदाज लग जाता है कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है, इज इट राइट? तो उसको आपको लेकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब है, इन ऑर्डर टू रिकवर द प्रीमियम हाउ मेनी ईयर्स वुड यू टेक? सो दैट इज प्रीमियम अपॉन डिफरेंशियल एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। अब यहाँ पे पर शेयर पूछ रहा है, तो कन्वर्जन प्रीमियम जब भी पूछेंगे आपको बॉन्ड प्राइस माइनस कन्वर्जन वैल्यू लिखना है। पर शेयर पूछा तो यहीं पे आंसर खत्म, परसेंटेज पूछा तो डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू, पर शेयर पूछा तो डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड की प्राइस आपने 265 पे की, कन्वर्जन वैल्यू 240 है, सॉरी कन्वर्जन वैल्यू, हाँ, और कन्वर्जन रेशियो 20 है, तो पर शेयर कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप? टोटल प्रीमियम 25 रुपया दे रहे हैं।
बदले में 20 शेयर मिलेंगे, तो पर शेयर प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 25/20 कितना आ रहा है? 1.25 आएगा, देखना जरा। वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। अब स्टूडेंट के लिए चैलेंज क्या है? सारे टर्म्स जो ना एक जैसे दिखते हैं। कन्वर्जन प्रीमियम है, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है, कन्वर्जन वैल्यू है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, कन्वर्जन रेशियो है। तो कैसे याद रहेगा? धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा एक जैसे ही, बट प्रैक्टिस करते करते आपको ध्यान में आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes. You will get one MCQ question book. You will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.